नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नैष्ठिकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज मुखम करोति वाचालं मंगलं कीर्ति कीर्ति। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का 22वां श्लोक आज। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनल आवाज आ रही है? मीनल? यस माता जी, बहुत क्लियर। इसको शाम को ही बीमारी बढ़ती है। यत्रानुरक्ता सशेव धीरा व्यापो हया देहदिषु संगमोद्धम् प्रजन्ति तत्पार्महं क्षयम् अन्तयम् यस्मिन् अहिंसो पशमा स्वधर्मा यत्रानुरुक्ता सहशैव धीरा व्यापो हया देहदिषु संगमोद्धम् प्रजन्ति तत्पार्महं क्षयम् अन्तयम् यस्मिन् अहिंसो पशमः स्वधर्मा यत्रानुरक्ता सहशैव धीरा व्यापो हया देहदिषु संगमुद्धम् प्रजन्ति तत्पार्महं क्षयम् अन्तयम् यस्मिन् अहिंसो पशमः स्वधर्मा। मीनल श्लोक पढ़ो। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यापोह देहादिषु संगमोदम् व्रजन्ति तत् परमहंस अन्त्यम् यस्मिन् अहिंसो पश्मा स्वधर्मा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे पढ़ो। मुझे लगा माता जी पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। यत्रानुखाता सहसेव धीरा व्यापो देहदिषु संगम ऊर्ध्वं व्रजन्ति तत्रामहंस्यम् अन्तयम् यस्मिन् अहिंसो पस्मा स्वधर्मा। प्रिंसी माता जी पढ़िए श्लोक। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यत्रानुरक्ता सरसो हदीरा विपोदिहा आदर्शो संगम मातम् वृजयन्ति तथा परमहंसमन्तं यस्मं सुवप्सं सदर्। शिक्षा माता जी पढ़िए श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। यत्र अनुरक्ता सहसा एव धीरवयापैः देह अधिपुरुष सगणम् उडम् रुको मेरे को पढ़ने दो, फिर पढ़ना एक बार। यत्रानुरक्ता सहशैव धीरा व्यापो हया देहदिषु संगमुद्धम् प्रजन्ति तत्पार्महं क्षयम् अन्तयम् यस्मिन् अहिंसो पशमा स्वधर्मा। अभी पढ़ो। यत्रानुरक्ता सहसा एव धीरा व्यापहे देह
अदिशु सगलम उदम व्रजन्ते तत्परम अहिंसम अंत्यम यस्यन अहिंस्य उपदेशम सधीरम। धन्यवाद। और कोई है? बाकी आज लोग सो रहे हैं सब लेट है। चलिए अनुवाद प्रभुपाद द्वारा, सॉरी अनुवाद तात्पर्य। Self-controlled person who are attached to Supreme Lord Shri Krishna can all of a sudden give up the world of material attachment, including the gross body and subtle mind, and go away to attain the highest perfection of the renounced order of life, by which non-violence and renunciation are consequential. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? प्रपद बता रहे हैं, इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति मतलब आत्म संयमी है, ठीक है, जो आत्म संयमी व्यक्ति जिसका भगवान के प्रति आकर्षण है, आसक्ति है, वो व्यक्ति मतलब उसको समय नहीं लगता भौतिक आसक्तियों को छोड़ने में, अपना ये शरीर, अपना ये मन, इनको त्यागने में उसे बिल्कुल भी समय नहीं लगता। हाँ, वो जाके क्या है, जो सबसे बड़ा ये रिनाउंस्ड ऑर्डर, त्याग का जो लाइफ है उसको अपना लेता है, जिसमें किसी को भी हानि या क्षति नहीं होती है। तो इसके लिए आत्म संयम बहुत आवश्यक है। अभी आप लोग देखो, हम लोग 4 नियम पालन करते हैं ना, डिसिप्लिन करते हैं, तो खुद अपने आप को संयम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जैसे मतलब बाहर का नहीं खाते, सिर्फ भगवान को जो भोग लगा वही प्रसाद पाना है, तो कहीं ना कहीं जीभा को कंट्रोल करते हैं। हाँ, तो जैसे कहा जाता है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। हाँ, वाचो वेगम तो मतलब वाचो वेगम जो भक्त है वो भक्ति के सिवाय और ज्यादा बातें भी नहीं करते, तो वो भी कहीं ना कहीं संयम है। तो इस तरीके से हमारे क्या है, भौतिक जगत में जो बाहर ऐसे बाहर के रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है उसके प्रति विरक्ति आ जाती है ना, आसक्ति नहीं रहती, तो छूट भी जाते धीरे धीरे, और छोड़ने में इतनी दिक्कत भी नहीं है, छोड़ देते हम लोग। तो उसी प्रकार से मतलब जैसा है कि जो आत्म संयम होके हम लोग के भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है हमारा, क्योंकि भौतिक जगत की जो आसक्ति होती है हमारी, वो धीरे धीरे क्या छूटना शुरू हो जाती है। और जिससे क्या है, कभी भी हमें कोई अब चीजें देखो, जो भक्त होता है वो बहुत ही ज्यादा डिटैच्ड होता है। डिटैच मतलब उसको होता है कि जहां सेवा करने को मिले वो वहीं जाएगा। ये नहीं कह रहे यहाँ तो बड़ा अच्छा चल रहा है, मंदिर है, सब कुछ है, तो चलो कहीं और नहीं जाएंगे, नहीं, जहाँ पे भगवान के लिए सेवा और ज्यादा प्रचार का मिलेगा, उसको मौका मिलेगा, वहीं चला जाएगा। वो बहुत ही विरक्त रहता है। मुझे याद है, एक उदाहरण मैं दूं आपको, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है। तो हमारे जैसे यहाँ पे मंदिर में एक प्रभु जी थे पहले, साबम प्रभु जी थे। तो पहले तो ये मंदिर काफी छोटा सा था, तो जैसे आप सबको पता ही होगा जो जम्मू में है, तो ये मंदिर काफी बड़ा बना था। तो प्रभु जी ने भी काफी मेहनत किया, मुझे याद है वो खुद ऐसा इंटेड होना, मजदूरों के साथ पूरा लगना, तो काफी उन्होंने मेहनत की मंदिर निर्माण में। तो खैर हम लोग तो क्या कहते हैं, निमित्त मात्र होते हैं, करने वाले तो भगवान होते हैं, फिर निमित्त के लिए भी तो प्रयास तो होना चाहिए। तो देखा जाए तो उन्होंने काफी मेहनत की थी। तो जैसे ही मंदिर जब बना तो उनको यहाँ से मतलब कटरा शिफ्ट कर दिया गया, जो भी कारण रहा, भगवान महाराज का जो भी इच्छा था। तो प्रभु जी को देखो एकदम से छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि देखो मैंने इतनी मेहनत की, मंदिर बड़ा बनाया या जो भी है, तो यहाँ रह के मैं प्रचार करूंगा, अब ज्यादा लोग आएंगे, नहीं, इमीडिएटली छोड़ के कटरा में गए। तो वहां तो बिल्कुल ही अभी कुछ सेंटर ही मतलब शुरू ही नहीं हुआ कुछ भी इतना। तो वहां पे जाके अभी तो खैर वहां पे अच्छा प्रचार चल रहा है, पर देखो जो भक्त होते हैं वो विरक्त होते हैं, है ना, क्योंकि उनका आकर्षण गुरु महाराज या वैष्णव भगवान कृष्ण के प्रति, उनकी सेवा के प्रति है। और आत्म संयमी है तो इतनी आसक्ति नहीं रखते। ये तो खैर भक्ति की बात है ना। अब हम लोग कुछ कार्य करते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी आसक्त हो जाते हैं, है ना। तो हमें किसी भी सेवा से इतना, वैसे सेवाओं से में अटैच होना चाहिए, मगर इतना भी नहीं कि हम लोग बोले नहीं कुछ और नहीं करेंगे, यही करेंगे, नहीं, जो भी सेवा मिलती है भगवान के लिए हमें तो वो करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर भौतिक जगत से विरक्ति की बात हो रही है। तो जो आत्म संयमी व्यक्ति है, भगवान कृष्ण के प्रति ज्यादा उसका आकर्षण है, वो बहुत जल्दी भौतिक जगत से आसक्तियां उसकी खत्म हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखो जो हमारे सन्यासी लोग हैं, ठीक है, अब वो भी तो अपना घर परिवार मतलब छोड़ के ही जाते हैं। हाँ, एक तरह से एकदम से घर परिवार छोड़ दिया जाता है तो आगे सेवा में लगते हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी क्या है, क्योंकि उनका क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का, भगवान के प्रति उनकी सेवा, गुरुजनों के प्रति
शरणागति, तो जिससे क्या है भौतिक जगत में मोह नहीं रहता है ना। तो उसी प्रकार से हमें भी प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के प्रति हमारा आकर्षण हो, सेवा के प्रति आकर्षण हो, गुरुजनों के प्रति शरणागति हो। तो ये जो हमारी भौतिक आसक्ति है ये बहुत जल्दी क्या है निकल जाएंगी। नहीं तो अभी तो देखो हम छोटी छोटी चीजों से बहुत आसक्त है, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरा कमरा, तो ऐसे कई छोटी छोटी हमारी इतनी आसक्तियां रहती हैं। तो बड़ी आसक्तियों की तो क्या ही बात करें, है ना। तो इसीलिए क्या है ज्यादा से ज्यादा सेवा में लगने की इतना आसक्ति हम लोग इकट्ठे न करें। मुझे याद है महाविष्णु गोसाई महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं, प्रपात भी कहते हैं कि अब देखिए जैसे हमें सफर करना होता है ना ट्रेन में, तो जब हम ट्रेन में जाते हैं तो अगर हमारे पास अब ट्रेन स्टेशन पे हार्डली कई कई ट्रेनें तो बहुत कम रुकती हैं। मुझे याद है हम लोग बचपन में जब एक बार गोवा से हमें निजामुद्दीन ट्रेन लेना था आगे मुंबई से यहाँ यहाँ जम्मू आने के लिए, पता नहीं दिल्ली जाना था, मुझे नहीं याद है कौन सी ट्रेन थी, पर लोकल ट्रेन था। लोकल ट्रेन ज्यादा देर रुकता नहीं है, बट हम लोग क्योंकि शिफ्ट कर रहे थे मतलब गोवा से, तो हमारा लगेज बहुत ज्यादा था और ऊपर से हम परिवार वाले हम 5 लोग थे, 3 भाई बहन, मम्मा पापा, तो साथ में हम छोटे छोटे थे उस समय। तो अब इतना सामान भी, पहले इंसान सोचता है बच्चों को चढ़ाए या सामान को चढ़ाए या खुद चढ़े, तो ट्रेन भी लोकल है जल्दी रुकती नहीं है इतना। तो अब ज्यादा देखिए कम पोजीशन हो, अब अकेला व्यक्ति है, सामान ज्यादा कुछ नहीं, किसी के चढ़ जाएगा कभी भी, है ना। अब परिवार भी है, सामान भी है, समय लगेगा उसको। हाँ पहले सामान को चढ़ाए या बच्चों, मुझे याद है हम लोग तो भाग भाग के हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा था, क्योंकि एक तरफ से पापा सामान चढ़ा रहे थे, मम्मा हम लोगों को चढ़ा रहे थे, तो किसी तरह से भाग भाग के हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा। तो इस तरीके से रहा। तो कहते हैं कि हरे कृष्ण प्रभु जी, तो कहने का अर्थ ये है कि जितनी कम अटैचमेंट आ सकती है उतना ही आसान होगा भगवत धाम के प्रति, मतलब आत्मा ये भगवत भक्ति के प्रति क्या है बढ़ने में आसानी रहेगी। अब जितने ज्यादा हम पोजेशन इकट्ठे करेंगे ना उतना ही क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो जैसे कहते हैं मतलब गांठ है, जैसे शादी होती है तो एक गांठ है, फिर बच्चे 2 गांठ, तीसरी गांठ, तीसरे से गांठ 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 बहुत ज्यादा नोट्स हम बना लेते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पोजीशंस कम रखने चाहिए। तो भक्त का देखिए बहुत ही कम सिंपल लाइफ होता है उन लोगों का, इतना ज्यादा पोजीशंस नहीं होता है ना। तो चलिए प्रभात का तात्पर्य देखते हैं। प्रभात क्या कहते हैं, ओनली द सेल्फ कंट्रोल कैन ग्रेजुअली बी अटैच्ड टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कि जो आत्म संयमी है वही व्यक्ति भगवान के प्रति आकर्षित हो सकता है। अब जिसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कहते हैं भगवद गीता में कि हमारा जो मन है वो सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है ना। तो यदि मन नियंत्रण नहीं है तो मतलब कंट्रोल्ड नहीं है तो हम लोग कुछ भी कभी भी कैसे भी कुछ भी करेंगे, है ना। तो हम लोग ये जो माया के वशीभूत हो जाएंगे, माया का प्रभाव ज्यादा रहेगा, ये जो काम क्रोध मोह मत्सर्य, ये कभी भी कुछ भी करेंगे हम लोग। अब जैसे कोई व्यक्ति जिसको भूत ने पकड़ा हुआ, घोस्ट हॉन्टेड हो, वो व्यक्ति कभी भी कुछ भी बोलता है ना। या शराबी व्यक्ति वो भी कुछ भी करेगा। तो उसी प्रकार से जिसका मन नियंत्रण नहीं है, मन नियंत्रण नहीं है तो इंद्रियां भी नियंत्रण नहीं रहती, क्योंकि भगवत गीता से जानकारी मिलता है इंद्रियों के ऊपर मन होता है और मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। अभी आत्मा के स्तर पे तो हम लोग हैं नहीं, है ना, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान है मगर आत्मा के स्तर पे तो नहीं है। तो हमें कम से कम बुद्धि के स्तर पे तो आना चाहिए कि बुद्धि हमारी थोड़ी तीव्र हो, शास्त्रों के द्वारा उसको माने। अब क्या अगर मन ही कंट्रोल्ड नहीं है तो मन क्या पावर हाउस की तरह काम करता है। तो मन वो पति है जो इंद्रिय पत्नियों के समान है जो उसको नचाती है। तो मन कंट्रोल नहीं है तो इंद्रिय इधर उधर भागेंगी। अब इधर उधर भागेंगी तो कुछ भी करेंगे, जो भी इंद्र तृप्ति की विषय वस्तु मिलेगी तो उसी में लग जाएगा। फिर भगवान के प्रति आकर्षण कहाँ आएगा। तो जैसे बोलते एकहा कुरु नंदना, तो एका कुरु नंदना, 1 पॉइंटेड अटेंशन नहीं आता हमारा। तो इसीलिए ये जो 4 नियम है ये इसीलिए दिए जाते हैं हमको कि हम डिसिप्लिन रहे। क्यों बोला जाता है सुबह 4 बजे उठिए, मंगल आरती करिए, ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए, बाहर नहीं कुछ भी खाना है। तो मतलब एक प्रॉपर डिसिप्लिन है ना कि क्लास अटेंड करना है, नोट्स बनाने हैं या रिपोर्ट्स भेजनी होती हैं। तो इसीलिए ताकि हम कंट्रोल रहे, तो आकर्षण जो है इंद्रिय संयम में रहे। ठीक है। तो जैसे उपदेशमृत का पहला ही श्लोक आता है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। किसको याद है? आस्था यू रिमेम्बर द श्लोक? आस्था श्लोक याद है तुमको? Yes, yes, I know. सुनाओ। Pacha vegam manasa krodha vegam jeva vegam avatara prastha vegam itan vegana vishehetu dhira sarvam api mam prathvim sasishyat. तात्पर्य बताओ। The one who has controlled the 6 urges of genital, टंग,
tongue, speech, belly. speech, mind, Yes, can become eligible to make a disciples. disciple all over the हाँ, world. तो क्या बताया जाता है उस श्लोक में कि जो व्यक्ति इन 6 प्रकार के जो जो उद्वेग है, अर्जीज होती है, हमारी फोर्सेस होती हैं, मन की, हाँ, हमारी जेनिटल्स की, पेट की, जीभा की, बोलने की, स्वाद खाने की, तो इनको अगर कोई कंट्रोल कर सके तो वही व्यक्ति मतलब उत्तम श्रेणी का भक्त बन सकता है। ठीक है, जैसे वो शिष्य बना सकता है। तो मतलब कि देखिए, अगर ऐसा जो कंट्रोल है वही व्यक्ति का आकर्षण हो सकता है ना भगवान के प्रति, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया। तो सेल्फ कंट्रोल मीन नॉट इंडल्जिंग इन सेंस एंजॉयमेंट। ठीक है, तो जो आत्म संयम है इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। एंड दोज हु आर नॉट सेल्फ कंट्रोल्ड आर गिवन ओवर टू सेंस एंजॉयमेंट। तो जो इंद्रिय आत्म संयम ही नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या है, इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। सो यहाँ पे आगे बोला है, dry philosophical speculation is a subtle sense enjoyment of the mind। अब कई बारी जो ज्ञानी लोग हैं, अब देखो मन से इंद्रिय तृप्ति कैसे होती है, हम लोग मन से सोचते हैं, हम लोग शास्त्र में कुछ और पढ़ते हैं, तो गुरुजी ने कुछ और बोला होता है, हम सोचते हैं अच्छा नहीं नहीं गुरुजी ने तो ये थोड़ा ना बोला था, ये बोला होगा, हम उसमें इंद्रिय तृप्ति करते हैं, अपने हिसाब से उसको तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से चलाते हैं, तो वो भी मन की इंद्रिय तृप्ति है। ठीक है, तो सेंस एंजॉयमेंट लीड्स वन टू द पाथ ऑफ डार्कनेस। तो इंद्रिय तृप्ति है वो हमें अंधकार की ओर लेके जाती है, मगर जो आत्म संयमी है वो इस मुक्ति के पथ की ओर प्रगति करते हैं, और ये जो बद्ध अवस्था है हमारी, इससे निकल पाते हैं। तो जैसे वेदास में बताया जाता है, enjoined that one should not go on the path of darkness but should make a progressive march towards the path of light। क्या बोलते हैं, अस्तो मा ज्योतिर्गमया। ठीक है, जो तमस है, तमस से निकल गया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, सॉरी, तमसो मा ज्योतिर्गमया, कि तमस क्या होता है, अज्ञानता है ना, अंधकार, तो वहां से हमें ज्योति की ओर मतलब ज्ञान की ओर बढ़ना है। तो इसीलिए जो व्यक्ति वृद्धि करना चाहता है भक्ति के पथ पे, उसको इंद्रिय तृप्ति छोड़नी चाहिए। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति का मतलब माया के संग में रहना। अब देखो, माया और कृष्ण साथ में नहीं चल सकते। कई कई जो नबी सबसे नए नए जो भक्त जुड़ते हैं ना भक्ति में, वो एक्चुअली कर्म मिश्रित भक्त उनको कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म मिश्रित। कर्म मिश्रित मतलब कि वो ज्यादा भौतिक इच्छाएं भी रखते हैं, आई भक्ति में इतना होता नहीं, ज्यादा भौतिक चीजों में लगे रहते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं मगर भक्ति में इतनी प्रगति नहीं होती जब तक कि वो अपनी भौतिक आसक्ति ना छोड़े। परंतु जैसे वो भक्त एडवांस करते हैं थोड़ा भक्ति में, और साधु संग लेते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी भौतिक आसक्तियां कम होती हैं, तो हम देख सकते हैं वो नियंत्रण में होते हैं, भक्त थोड़ा और प्रगति करते हैं। तो मतलब अब अज्ञानता से कहाँ ज्ञान की ओर बढ़ रहे हो, है ना। बोले सेल्फ कंट्रोल इज एक्चुअली अचीव्ड नॉट बाय आर्टिफिशियल स्टॉपिंग द सेंसेस फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट but by becoming factually attached to Supreme Lord, by engaging one's unalloyed senses in the transcendental service of the Lord। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं, आप लोग जब भक्ति में, आप लोगों को जिसने भी इंट्रोड्यूस किया होगा, किसी भी भक्त ने आपको जब प्रचार किया होगा, तो आप लोगों को क्या कहा था कि ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा बोला? किसी केवल इतना बोला कि नहीं सिर्फ हरि नाम जप करो? क्या बोला गया आपको? किसी का भी अनुभव कोई शेयर करना चाहिए? हाँ जी, कृष्ण माता जी। यस माता जी। जी माता जी, सिर्फ उन्होंने उस टाइम बोला था, जो मतलब जो मेरे लाइफ में सबसे पहले आया है, कि आप सिर्फ जप कर लो, दिल से और मन से बिल्कुल जप कर लो, बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। और किसी को किसी ने प्रचार किया हो, किसी भक्त ने जिनसे पहली बार मिले, क्या बोला था आपको? चैंट द होली नेम, मीनल भी कह रही सिर्फ जप करने को बोला। और पूजा माता जी आपको क्या बोला था? माता जी यही बोला था, इवन बोला था माला, मतलब वो उसके फीडबैक की यूज करनी है, वैसे ही कर लो, एटलीस्ट हरि नाम लो। अच्छा, और किसी को? शिक्षा माता जी आपको क्या कहा था? आपके तो क्या घर में ही सभी बात है। हाँ? हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, बस सिर्फ जप करने के लिए बोलते हैं हमेशा, बस जप करो, बाकी सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। तो देखिए, शुरुआत में नहीं ना बोला ये नियम है तो देखो ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो केवल क्या बोला, सिर्फ हरि नाम लो, जप लो, है ना। तो जप करने से क्या होता है, जब हम भक्ति में जुड़ जाते हैं तो अपने आप ही भगवान के प्रति आसक्ति, जो हरि नाम है, नाम और नामी में भेद नहीं है ना, तो जब नाम जप में रुचि आएगी, अपने आप ही विरक्ति आ जाती है, अपने आप ही हमारी जितनी बुरी आदतें वो छूट जाती है, हमें खुद भी पता नहीं चलता, है ना। तो ये दिव्यता है, ये भगवान के नाम की महिमा है एक तरह की, कि कितनी पावर होती है
हाँ, तो यहाँ पे वही बोला जाता है कि आर्टिफिशियली, यहाँ पे बोला जाए आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली मतलब कि लोग कहते हैं, नहीं हाँ, हमें ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना, मगर मन में विचार क्या चलता है, उधर ही मेडिटेशन चल रहा होता है। तो कई ऐसे योगा प्रोसेस होती हैं जहाँ पे जैसे जो पहले के जो योगीज थे ना, जैसे आप उदाहरण दें विश्वामित्र मुनि का, ठीक है, तो उनका क्या था, जब वो मतलब वो उच्च कोटि के वो राज ऋषि बनना चाहते थे, तो योगा प्रैक्टिस कर रहे थे। योगा प्रैक्टिस में क्या है, अपने आप को कंट्रोल करना, एक पोस्चर में बैठना, ऐसे ध्यान लगाना। तो वो कभी कठिन कठिन प्रोसेस है एक्चुअली, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। और जैसे ही उन्होंने रंभा की मेनका का वो सुना, छन छन, बस क्या नतीजा हुआ, शकुंतला पैदा हुई। हाँ, इतने सालों तक भोग विलास में लग गए, उनको पता ही नहीं चला। हाँ, और दूसरी तरफ हम उदाहरण देखते हैं हरिदास ठाकुर जी का, वो क्या करते हैं, सिर्फ जप कर रहे थे। कौन आया उनके सामने, स्वयं माया देवी उनकी परीक्षा लेने आए थे। आपको पता है, वेश्या तो आई थी और स्वयं माया देवी आई उनकी परीक्षा लेने के लिए, परंतु हरिदास ठाकुर तस से मस नहीं हुए। क्यों? आकर्षण कहाँ था, हरिनाम। हाँ, नाम रुचि कहाँ थी, भगवान के प्रति। तो आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं किया। हाँ, क्योंकि बाकी जो प्रोसेस है वो मुश्किल भी हैं, और आर्टिफिशियली भी कई लोग जो होते हैं भौतिकवादी बोलते नहीं हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, मगर मन में विचार वही चल रहा होता है। हाँ, तो वो व्यक्ति उसका जल्दी पतन हो जाता है। तो सही तरीका क्या है, भगवान से आकर्षण हो जाएगा तो बाकी जो माया की चीजें वो अपने आप ही निकल जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या है, नाम जप करने, उससे हमारी अपने आप ही इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो क्या लिखा है, द सेंसेस कैन नॉट बी फोर्सिबली कर्ब्ड बट दे कैन बी गिवन प्रॉपर एंगेजमेंट। अब जैसे आप छोटा बच्चा, हमारे घर में बड़े छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चे शरारती होते हैं, है ना, पहले से। अगर आप उनको बोलो कि बच्चा ये देखो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वो कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि शरारती है, उसको थोड़ा ना इतनी समझ है, तो नहीं रुकता, छोटा बच्चा है। परंतु उसी शरारती बच्चे को आप किसी काम में लगा दो, वो बिजी हो जाएगा, वो भूल जाएगा शरारत करना, है ना। तो उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय भोग की ओर भागती हैं। यदि हम उनको सही एंगेजमेंट दे दे, सही जगह पे लगा दे, तो वो इंद्रिय विषय वस्तुओं की तरफ भागेंगी नहीं। अब जैसे बात हो, हम सबको बातें करने की बड़ी आदत है, हर किसी को बात करना बड़ा पसंद है, इधर की उधर, उधर की इधर। तो यदि हम भगवान की चर्चा करें, हो गया ना सही एंगेजमेंट। अब जैसे देखना बड़ा पसंद है, मूवीज देखना पसंद होता है, तो भगवान की आजकल तो काफी ड्रामाज आते हैं, इस्कॉन चौपाटी का, आरजे मीडिया का, तो कई आप प्लेस देख सकते हो। अभय चरण मूवी है, तो हम लोग देख सकते हैं, इंद्रियों की तृप्ति, आंखों की इंद्रिय तृप्ति होगी। कान भी सुनना चाहते हैं कुछ, तो हरि कथा सुने, अच्छे अच्छे कीर्तन सुने, है ना। तो उस तरीके से हम क्या, उनको इंद्रियों को इंगेज कर सकते हैं कहीं और पे, तो समय नहीं मिलेगा, समय क्या कहीं और जगह जाएगा ही नहीं। तो जैसे बोला, दिस परफेक्शनल स्टेज ऑफ सेंस एंगेजमेंट इज कॉल्ड भक्ति योगा। तो इस तरीके से जैसे हमारी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे, तो उसको हम भक्ति योग कहते हैं। कोई उदाहरण देगा भागवतम से कि नहीं महान भक्त का जिनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थी? किसी को याद है उदाहरण? किसको याद है? भागवतम से हमारे महाजनों में है। यस, अम्बरीश महाराज। यस, कौन है? अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज आंखों से भगवान के दर्शन करते हैं, हाथों से मंदिर सफाई करते हैं, नाक से जो भगवान को फूल ऑफर है उसको सूंघते हैं, जीभा से जो तुलसी भगवान को होती है प्रसाद है उसको आस्वादन करते हैं, कानों से हरि कथा सुनते हैं, बोलना हो तो हरि कीर्तन बोलते हैं, टांगे हैं तो भगवान के धाम जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से पूरी इंद्रियां, पूरा शरीर ही भगवान की, मन वचन शरीर, हाँ, सब भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इसको कहते हैं भक्ति योग, ठीक है, जो पूर्णता भगवान की सेवा में सभी इंद्रियां लगे हो। तो इस प्रकार से जो भक्ति योग में आकर्षित है, आत्म संयमी है, वही व्यक्ति ये जो शारीरिक स्तर के ऊपर उठ के क्या है, भगवत धाम जा सकता है, नहीं तो नहीं। और ऐसी जो स्टेज है उसको परमहंस स्टेज कहते हैं। अभी हम लोग भी उस स्थिति में नहीं है ना, हम लोग भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं माया में रहते हैं। तो मगर जो भक्त ऐसी परिस्थिति में जहाँ सब कुछ ही मन वचन, हाँ, हमारे थॉट्स माइंड एंड बॉडी, शरीर से मानसिक तौर पे, वचन के तौर पे, इवन अपना जो आत्मा है वही भगवान को पूरी तरह समर्पित हो, तो व्यक्ति परमहंस कहलाया जाता है। हाँ, तो जैसे हंसा, स्वान की तरह, हंस की तरह। तो जैसे हंस होता है, अब जैसे दूध और पानी का मिक्सचर हो, हाँ, हम लोग तो नहीं निकाल सकते, मगर हंस पानी में से भी, दूध में से अगर पानी का मिक्सचर हो, दूध को निकाल के पी लेगा, तो ऐसे हंस का गुण होता है। तो ऐसे भक्तों का गुण भी होता है। हाँ,
Similarly, those accept the service of the Lord instead of Maya service are called Paramahansa. तो भक्त भी जो होते हैं माया और भगवान की सेवा में किसको चुनते? केवल भगवान की सेवा, तो माया की सेवा नहीं करते, उनको परमहंस कहते हैं. They are naturally qualified with all the good attributes such as pridelessness, freedom from vanity, non-violence, tolerance, simplicity. तो ऐसे जो भक्त हैं उनमें दिव्य गुण होते हैं, जैसे वो गर्वित नहीं होते, अपने आप को ऐसा बहुत हम्बल रहते हैं, अपने आप को ये नहीं अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, नहीं. हाँ, तो उनमें हिंसक नहीं होते, सहिष्णु होते हैं, सरल होते हैं, जैसे कहा जाता है, गौर गोविंद महाराज कहते हैं सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, कि जो सरल है वही वैष्णव है. ये आस्था माता जी बोलिए. आस्था बोलो. यू रेज योर हैंड, कुछ कहना है? हाँ, ओके. तो जो भक्त है उनमें नेचुरली ऐसे गुण आ जाते हैं, हाँ, कि सबको आदर सम्मान करना, पूजा करना, भक्ति में लगना, हाँ, और सिंसियर होना. सिंसियर मतलब कोई डुप्लीसिटी, मतलब दो गलापन नहीं हो, ठीक है. सो सिंसियर मतलब कि अपनी जो सेवा है, जो भी बोला जाता है उसको ध्यान पूर्वक अच्छे से करना. तो ये गुण अपने भक्तों में आ जाते हैं. और जितने भी मतलब गॉडली क्वालिटीज हैं जो भक्त देवगणों में, ये भक्तों में अपने आप ही आप देख सकते हैं, आप लोग खुद भी अपने में अनुभव करेंगे जैसे भक्ति में बढ़ते हैं. अब शुरुआत की जो पहला दिन आपका भक्ति का होता है और अभी के जितना भी समय हो सकता है, आप खुद अपने आप में परिवर्तन देख सकते हैं, आपके स्वभाव में, नेचर में कितना परिवर्तन आता है. तो ये सब किसका असर है? भक्ति का. हाँ, भक्त संघ का. कहते हैं जो ऐसे परमहंस हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, दुर्लभ है, मतलब जो पूर्णतः शरणागत हो. परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम अपेक्षा ही छोड़ दे कि हम तो बन ही नहीं सकते, नहीं, हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए, ठीक है. राधेश्याम प्रभु जी कहते हैं अब देखिए, आप अगर कभी सन्यासी महाराज को देखें, जो सन्यासी होते हैं वो कितने उच्च कोटि के वैष्णव है, हर समय जब थैली में हाथ रहेगा या मंगल आरती में, इतना एज भी हो गया होता है. आप अपने मतलब नरेंद्र महाराज को देखें, या कितने भी वरिष्ठ वैष्णवों को देखें, जयपताक महाराज को देखें, या अपने अपने गुरुजनों को आप देखें, तो कितना ज्यादा उनका प्रभुपाद के प्रति शरणागति है. अभी वो सभी लोग एडवांस एज पे, सभी के 70 प्लस चल रहे हैं, कई तो 75 प्लस चल रहे हैं. हाँ, सबका उम्र 70-75 वर्ष का ऊपर हो चुका है. परंतु अभी अगर उनकी साधना देखो, मंगल आरती से पहले जप करते हैं, फिर मंगल आरती करेंगे, प्रवचन देंगे, पूरा समय भगवान की सेवा में लगे रहते हैं. हाँ, इतना ट्रेवल भी करते हैं. तो ऐसे वक्तों में कहीं भी क्षण भर भी क्या है, माया नहीं दिखती. कुछ थोड़ा सा भी समय होगा तो हरि नाम करेंगे. हाँ, तो ऐसा उनका रहता है. सोना भी अगर देखा जाए तो ये तो ना हमारी तरह 7-8 8-8 घंटे सोएंगे, हार्डली 2-3 घंटे ऐसा सोते हैं. और प्रसाद भी ये नहीं कि पूरा समय नहीं, कोई तो एक समय लेते हैं, 2 समय लेते हैं. तो मतलब काफी तपस्या भरा जीवन रहता है. तो हम अगर बोले तो हम लोग बोले अरे हम थोड़ी ना ऐसे बन सकते माता जी, यार क्या बातें करते हो, हम लोग तो अभी थोड़ा सा करेंगे, बस इतना ही काफी है. नहीं, राधेश्याम प्रभु कहते हैं देखिए, हम ब्रह्मचारी को देखें, उनका भी कितना हाई लेवल होता है, कितनी तपस्या है. सन्यासी को देखें, जो बड़े उच्च कोटि के वैष्णव, उनको देखें, उनकी साधना अगर देखें, हम बोलेंगे अरे क्या साधना. हम अपना देखें तो आप तो कुछ भी नहीं कर रहे. तो प्रभु जी कहते हैं एग्जाम तो सभी का एक जैसे ही आएगा ना. हाँ, पेपर तो सभी को एक ही देना है. अब वो चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वो नया भक्त हो, पुराना भक्त हो, सबका क्वेश्चन पेपर तो एक ही होने वाला है ना. क्वेश्चन पेपर के एक ही आएगा, तो पास तो सभी को ही करना है ना. तो आप समझ लो कि आपको कहाँ तक पहुंचना है. ये निम्न स्तर पे ही रहना है, तो फिर हमें उस स्तर तक पहुंचना है. वो लोग भी तो पहुंचे है ना. हाँ, वो लोग भी तो उच्चतम भक्त, उत्तम अधिकारी बने हैं. तो उत्तम नहीं तो कम से कम मध्यम अधिकारी तक तो हम लोगों को पहुंचना चाहिए. हाँ, कि जो फिक्स्ड अप हो अपनी साधना में, भक्ति में. तो ये बात कहने के पेपर सभी का सेम ही है. तो फिर आप सोच लो, आपको IIT कॉलेज चाहिए या गली में कोई भी कॉलेज चाहिए. तो IIT कॉलेज में कौन जाता है? उच्च श्रेणी के, उच्च श्रेणी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्रीम होती है स्टार्टिंग के 50 लोग 100 लोग जो होते हैं, वो लोग जाते हैं. तो ये भी कंपटीशन है एक तरह का. हाँ, तो हमें भी उस स्तर तक जाना है. तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए इन भक्तों से, मतलब महाराज से, कि ऐसी उम्र में भी वो इतना मतलब अपने गुरु महाराज के प्रति इतना शरणागत है, इतना भक्ति कर रहे हैं. तो ये नहीं बोलना अरे माता जी उनका तो अलग ही लेवल है. तो हमें भी वहां तक पहुंचना है. हाँ, तो हमें भी वहां तक पहुंचना है. ये नहीं कि हम नहीं, हमारा तो जैसा चल रहा है हम थोड़ी ना, हमारा इतने में ही ठीक है. नहीं, हमें भी वहां तक पहुंचना है, क्योंकि पेपर सभी का सेम ही है.
अब चाहे वो सन्यासी महाराज हो या ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो या बिल्कुल नया भक्त हो, पेपर सभी का क्वेश्चन पेपर एक ही आने वाला है, डेथ टाइम। उसमें सब पता चल जाएगा किसका किसकी कितनी चेतना कितनी भक्ति की। तो हम सबको वहां तक पहुंचना है। ऑब्वियसली ऐसे परमहंस बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ होते हैं, परंतु हमें भी वहां तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि असल में जो अहिंसा होती है, ठीक है, हिंसक ना होने का अर्थ है कि ईर्ष्या द्वेष ना होना। ठीक है, हिंसा का मतलब ये नहीं कि मार पिटाई ना करता हो, कि मतलब ईर्ष्या ना होना। अब देखा जाए कभी कभी सटल लेवल पे हम लोग चाहे ऐसे ना बाहर तौर से दिखाए, मगर अंदर से कभी कभी हम लोगों को भी ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है। होते कि नहीं होता? कभी किसी भक्त को देखा तो अरे इसका कैसे लोग इतने लोग देख रहे हैं, ये वो है। होती कि नहीं होती है? आप में से कितने लोगों को होता है? हाँ, आप लोगों ने फेस किया ईर्ष्या को? कितने लोगों को ईर्ष्या हुई है आज तक? मुझे हुई है। और किसको हुई है? हुई है किसी और को? सब परमहंस तो नहीं है यहाँ पे? सब परमहंस है। आस्था पूजा माता जी को हुई है ईर्ष्या। और किसको हुई है? हाँ, मीनल को हुई है। सबको ही हुई है ना? तो ईर्ष्या का सामना हम सब ने किया है। तो हिंसक ना होने का अर्थ है ईर्ष्या द्वेष न करना। ठीक है, क्योंकि जो भक्त है वो सभी को प्रेम करता है, क्योंकि सबको एक समान देखता है, भगवान से संबंधित देखता है, तो इसलिए। तो कहते जो असल में त्याग होता है, रियल रिनंसिएशन। रियल रिनंसिएशन क्या है? फुल डिपेंडेंसी ऑन गॉड, भगवान पे पूर्ण निर्भरता होना, उसको कहते हैं त्याग। असल त्याग क्या होता है? जो सन्यासी होते हैं वो अकेले जाते हैं, कुछ नहीं पता, रहने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, तो पूर्ण निर्भरता कहाँ है? भगवान पे, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि बोलोगे हमें भी सन्यासी बनना, नहीं। हम किसी भी आश्रम में हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी है, पूर्णतः हम भगवान पे निर्भर हो सकते हैं हर कार्य के लिए, कि नहीं ये भगवान की इच्छा होगी तो होगा। तो इस तरीके से निर्भरता में भगवान पे दिखानी चाहिए। जैसे बोला एवरी लिविंग बीइंग इज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स बिकॉज ही इज सो मेड। Actually, everyone is dependent on the mercy of Supreme Lord. But when one forget his relation with Lord, he becomes dependent on the conditions of material nature. तो क्या बोला है? हम सब में ऐसा गुण है कि हम किसी पे निर्भर हो। ठीक है, अब भौतिक जगत में तो कभी मम्मी पापा निर्भर रहते हैं, भाई बहन पे, बॉस पे, सैलरी के लिए, तो निर्भरता है। भौतिक जगत में इतने लोगों पे निर्भरता है, मगर जो सुप्रीम फादर है, क्या उन पे हमें निर्भरता नहीं होनी चाहिए? उनके बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते। सोना हमारे हाथ में, मगर उठना हमारे हाथ में नहीं है। तो भगवान की कृपा होगी कि एक नया दिन देखने को मिलता है, कहीं दोबारा से भागवत कथा सुनने को मिलता है, दोबारा से जप करने को मिलता है, तो ये भगवान की कृपा है। तो हम उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो आप देख लीजिए हम कितने उन पे निर्भर है ना? जो व्यक्ति मूर्ख है, जो अपना संबंध भगवान से भूल चुका है, वही सोचते नहीं मैं तो पूर्ण स्वतंत्र हूँ, मुझे तो क्या ही जरूरत है किसी की। तो मूर्ख व्यक्ति है। तो पूर्णतः भगवान पे निर्भर होना, ठीक है, जब होते तभी हम लोग भगवान की कृपा पे मिलती है। तो रियल इंडिपेंडेंस मीन्स, और जो स्वतंत्रता बोले कि क्या है, तो रियल स्वतंत्रता वो है कि इस जन्म मृत्यु के साइकिल से हम बाहर निकल सके। हाँ, जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे जब हम निकल सके इस बद्ध अवस्था से, उसको असल स्वतंत्रता कहेंगे। तो ये जो स्टेज है इसको कहते हैं परमन स्टेज है, इसको कहते हैं हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑन भक्ति योगा। तो ये भक्ति में सबसे उच्चतम क्या है? स्टेज है परमहंस वाली, कि जहां पर पूर्णतः भगवान पे निर्भरता है और पूर्णतः भगवान पे ही सारे कार्य जो कलाप है इंद्रियों के, ये हमारी जो भी सेवाएं वो भगवान के लिए। और इस प्रोसेस को कहते हैं डिवोशनल सर्विस या भक्ति योगा। ठीक है, जो हम लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट अभी हम लोग के अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब जो प्रैक्टिशनर होता है, अभी हम लोग एक्सपर्ट नहीं हो। तो एक्सपर्ट होने के लिए क्या करना चाहिए? जो एक्सपर्ट गुरु की या एक्सपर्ट जो भक्त हैं, उनकी गाइडेंस में हमको भक्ति करना चाहिए। हाँ, तब हम लोग भी ये जो भक्ति की जो छोटी छोटी बातें हैं, गहराई है, उसको समझ सकते हैं। नहीं तो हमें पता ही ना चले। हम लोग भाई तौर से देखे तो हम सोचते हैं नहीं, हम मुझ में तो कोई बुराई नहीं है, मैं तो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती, किसी के बारे में कुछ बुरा कहा नहीं, तो ऐसा तो मेरे में तो है नहीं। मगर आंतरिक रूप में आप अपने आप को झांक के देखें तो सटल लेवल मतलब जो हमें दिखता नहीं है, तो हमें कई प्रकार के दोष होते हैं। काम वासनाएं हैं, या इंद्र तृप्ति की इच्छा अभी भी है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो हमें अभी भी है ये सब चीजें। तो इनसे यदि हमें मुक्त होना है तो हरिनाम प्रभु की शरण लेनी है और पूर्णतः उन पर निर्भर होके अच्छे से हमें जप करना है। तब क्या होगा? ये जो स्वतंत्रता,
ये जो स्वतंत्रता का इंडिपेंडेंस नेचर है ना हमारा, ये निकल पाएगा। और आत्म संयमी मतलब सेल्फ डिसिप्लिन होना। तो जो प्रभुपाद ने हमें जो 4 नियम दिए उनको हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े कि यहीं पे विराम ले। मैं देख लूं चलिए कितना बड़ा श्लोक है नेक्स्ट वाला। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? छोटा ही है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है। अहम हि पृष्ठो रमनो भवद्भिः अचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावन् नाभापतन्ति आत्मसामं तत्र त्रिणास् तथा समं विष्णु गतिं विपश्चिता। क्या कहा जा रहा है? ओ ऋषिज who are as powerful, pure as sun, I shall try to describe to you the transcendental pastimes of Vishnu as far as my knowledge is concerned. As the bird fly in the sky, as far as their capacity allow, so do the learned devotee describe the Lord as far as their realization allows. देखिए ये श्लोक बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पे सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में ऋषिगण है उनको क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि तो आप लोग किस तरह से शक्तिशाली हैं, जैसे एक सूर्य शक्तिशाली होते हैं उस प्रकार से आप भी सभी शक्तिशाली हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जहां पे सूर्य है वहां अज्ञानता अंधकार नहीं रहता, तो जहां पे संत लोग है भक्तगण है वहां पे भी अंधकार नहीं होता। तो इस तरीके से सूत गोस्वामी उनको एड्रेस कर रहे हैं। कहते हैं मैं प्रयास करूंगा भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का एज फार एज मेरी नॉलेज है, जितना मेरा ज्ञान है। ठीक है, जिस प्रकार से पंछी आसमान में कहां तक उड़ सकते हैं जब तक उनकी क्षमता होती है, तो उसी प्रकार से जो भक्त मतलब ज्ञानी है, लर्नड है, वो तब तक भगवान की गुणगान करता है जब तक उसकी रियलाइजेशन अनुभूति हो। तो आप मान लीजिए जो शुद्ध भक्त है उनकी कितनी अनुभूतियां होती होंगी, बहुत ज्यादा। तो कितना वो गुणगान करते, क्योंकि वो हर समय भगवान का गुणगान करते, खत्म ही नहीं होते, तो उनकी तो कितनी अनुभूतियां हैं। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान है वो अनंत है, अनगिनत है, मतलब अनंत है ना। ठीक है, कोई भी जीवात्मा उनकी ये जो मतलब उनके जो गुण है उनको गिन नहीं सकता, क्योंकि वो अनंत है। और भगवान जैसे बोला जाता है भगवान इम्पर्सनल, पर्सनल, लोकलाइज्ड। कई लोग भगवान को निरंकार रूप में पूछते हैं, कई परमात्मा रूप में, कई भगवान रूप में। हाँ, तो मतलब सबको इतना प्रॉपर समझ में थोड़ी ना आता है, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो भगवान अपना जो निरंतर रूप में भ्रमण रूप में होते हैं, भ्रम में, और लोकलाइज रूप में हर किसी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में, और पर्सनल फीचर में भगवान स्वरूप पर्सनल रूप में पर्सन की तरह भक्तों से लविंग एक्सचेंज होता है, मतलब आदान प्रदान। हाँ, और जो लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं वही लोग भगवान का संग कर पाते हैं। हम लोगों को रोज संग करने का मौका मिलता है, पता है, हरि नाम से। जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, उनको अर्पण करते हैं, तो भगवान वहां पर प्रस्तुत है ना। तो उनका हमें पर्सनल मौका मिल रहा है। So the pastimes of the Lord in different features can only be estimated partially by the great learned devotee. So Srila Suta Goswami has rightly taken this position in describing pastimes of the Lord as far as he realized actually only the Lord himself can describe himself. बोला जा रहा है कि जो शुद्ध भक्त है वो लोग भगवान का उतना ही समझ पाते हैं जितना वो भक्ति में आगे तीव्र है। जैसे रूप गोस्वामी, वो तो जब कर देते तो वो लीला में चले जाते थे, तो भगवान का साक्षात ऐसे वो लीला अपनी आंखों के सामने देखते थे, तो देखो उनकी क्या अनुभूति होगी। मतलब तो ऐसा ऐसा भक्तों का लेवल होता है। तो जैसे यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि सूत गोस्वामी कहते हैं कि कोई भी भक्त भगवान की जो लीलाएं हैं उनको तभी तक वर्णन कर पाते जितना कि ज्यादा वो उसको अनुभूति हो, रियलाइज्ड हो, जितना ज्यादा वो एडवांस हो। हाँ, क्योंकि वो लीलाएं जब बोलता है, नरेट करता है, तो खुद ही उन लीलों में गया होता है वक्त। जैसे बता रहे रूप गोस्वामी का, हाँ, तो वो जब करे तो लीला स्मृति हो गया, उनको लीला में ही मगन हो गया वो। तो देखो उनका कितना उच्च कोटि का लेवल है। तो एक्चुअली ओनली द, और यहाँ पे बोले लीजिए कि भगवान ही एक्चुअल में अपने आप को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। और जो भक्त है वो अपनी जितनी उसकी क्षमता है, जितना अनुभूति है, जितना वो एडवांस है, वो भगवान को उतना समझ पाता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। तो इस तरीके से हमें समझना है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो जितना उच्च श्रेणी का भक्त है उसकी ही भक्ति में उतनी ही अनुभूतियां हैं, उतनी ही रियलाइजेशन है, तो वो उतना ही हमको समझा सकता है या ज्ञान दे सकता है। तो इसीलिए जो भी भक्त हमसे वरिष्ठ होते हैं ना, जिन्होंने भक्ति में बहुत ज्यादा समय बिताया है, तो उनको कभी भी हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका अनुभव बहुत है और बहुत कुछ सीखने को है उनसे। तो दे आर लाइक पावर हाउस,
जो अपने हृदय में इतनी सारी कथाएं भगवान की लेके घूमते हैं। तो जब भी ऐसे भक्त मिले ना तो सीधा पूछो कि बताइए, लीलाएं बताइए, अगर नहीं है तो अपना ही अनुभूति बताइए, कुछ रियलाइजेशन बताइए। तो इस तरीके से हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे विराम लेते हैं हम लोग, समय हो चुका है, क्योंकि बाकी लोग कॉलेज भी जाना होगा सभी को, तो इसलिए चलिए, किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे, या कोई कुछ बोलना चाहे या कुछ आप शेयर करना चाहें तो आप बोल सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। हाँ जी, कुछ कहना है किसी को? जैसे मैं कल भी बता रही थी क्लास में भगवद गीता वाली में, कि जो भक्त उच्च श्रेणी के उच्चतम होते हैं उनका संग हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। ठीक है, अपने बराबरी वालों के साथ हमें डिस्कस करना चाहिए, वही जो उच्च श्रेणी के उनसे श्रवण करना चाहिए और पूछना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग भक्ति में बढ़ पाएंगे, तभी हम लोग ये समझ पाएंगे कि अच्छा मेरे मन में ऐसी बातें भी आ रही हैं तो क्यों आ रही है, अगर हम किसी के बारे में बुरा विचार भी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो ये सब चीजें हम लोग जान पाए, सटल लेवल की जो इतनी सटलिटी होती है उसको भी समझ सके। ठीक है, चलिए, किसी और का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी का? कोई टीका टिप्पणी नहीं है तो फिर हम विराम लेंगे। यस, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? मीनल हैज नथिंग टू से। यस प्रिंसी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, जैसे कि मतलब हर बार हर जगह संग नहीं मिलता है भक्तों का, अच्छे भक्तों का। तो जैसे फिर हम उनका जैसे वीडियो देखते हैं फोन पे, उनके जितने भी हाँ। लेक्चर होते हैं तो वो सुनते हैं। तो उसमें अलग अलग किस्म के, जैसे आज किसी और का सुन लेते हैं, कल किसी और का, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है कि सुन सकते हैं? हाँ, सुन सकते हैं माता जी, अलग अलग भी सुन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु जैसे मैं बोलूं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चितेता कोरिया क्या, और क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है, मतलब किसने लिया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारा जो दिव्य ज्ञान है ये हमारे गुरु महाराज है ना। तो चाहे आप किसी को भी सुने, मगर जो हमारी प्रथम जो प्रियोरिटी होती है वो हमारे गुरु महाराज की होनी चाहिए, या श्रील प्रभुपाद की होनी चाहिए। जी सुना माता जी, हमें सबसे जी। पहले प्रभुपाद, अगर प्रभुपाद को नहीं सुन रहे हैं आप तो हमारे गुरु महाराज को भी सुनना चाहिए सबसे प्रथम। अगर सबसे पहले तो मतलब उनका कुछ ना कुछ तो श्रवण हमें रोज करना चाहिए गुरु महाराज का, क्योंकि उनकी जो दिव्य वाणी है, एक शिष्य का गुरु के साथ बहुत गहरा संबंध है, हृदय का हृदय के साथ संपर्क है ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो उनका हमें जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी जो वाणी अगर सरल भी हो तो हमारे हृदय में वो सरल बात भी बहुत लगेगी, अगर हम उनको श्रद्धा, हमारा पूर्ण श्रद्धा है। हाँ, जैसे भागवतम में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, उसको इतना ज्ञान ना हो, अगर उसका पूर्ण श्रद्धा है गुरु और कृष्ण में, हाँ, तो जितना भी शास्त्र का जो ज्ञान है उसमें अपने आप आ जाता है। तो श्रद्धा कहाँ से आती है? श्रवण से। तो हम अपने गुरुजनों का हमें श्रवण जरूर करना चाहिए। ठीक है, शुद्धता की ओर। और एक और चीज है माता जी, अलग अलग स्पीकर से सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें सुनना चाहिए, और खासकर जो हमें सही गुरु साधु और शास्त्र। अब एक चीज आप चेक कर रखिए, जैसे मैंने बोला कि गुरुजनों का हमें लेक्चर सुनना चाहिए, यस वो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले, तो गुरु महाराज का तो सुनना ही चाहिए। और दूसरा, अब जैसे बोला गुरु साधु शास्त्र, अब क्या है ना, अभी जैसे हमारा इस्कॉन बहुत बड़ा सोसाइटी है, तो बहुत प्रचारक बहुत है यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे, क्योंकि सोशल मीडिया तो हम लोग भी फायदा लेते हैं भक्तगण भी, हाँ, कि पूरे इतना लेक्चर्स होते हैं बहुत सारे, तो उच्च कोटि के वैष्णव में सुनना चाहिए। पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए माता जी कि क्या वो मेरे गुरु के अगेंस्ट जाके तो कुछ नहीं बता रहे, क्या वो साधु के साथ में, क्या वो शास्त्र के अनुसार है, क्योंकि प्रचार बहुत है, प्रभुपाद ने जो कहा है कई बार क्या होता है उस बात को सही से बताया नहीं जाता, तो वो फिर कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट हो जाती है। अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि उदाहरण के तौर पे, जैसे हमारे 4 नियम है, ठीक है, तो जो तुम्हारा एक चौथा एक नियम आता है, नो इलिसिट रिलेशन, मतलब अवैध संबंध ना करना। तो अवैध संबंध ना करने का अर्थ क्या हुआ कि प्राय स्त्री पुरुष का संग ना करना, मतलब शादी के बाहर। और अगर आप विवाहित भी हो तो विवाह होके भी ये नहीं है कि अब कभी भी आप संभोग कर लो, नहीं, संभोग किस लिए है, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए, है ना, कि केवल अगर आपको प्रोक्रिएशन और रिक्रिएशन, मतलब सिर्फ भगवान भगवद गीता में तो कामोस्मी हम, कि मतलब कि मैं ऐसा सेक्स हूँ, मतलब मैथुन हूँ
कि जिसमें जो धर्म के अनुसार हो। धर्म के अनुसार मतलब कि कृष्ण भाव में बच्चे जब हम लोग पैदा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल मतलब इसको संभोग करते हैं। और इसमें भी नियम है कि वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार, ठीक है, जब आप प्रयास कर रहे हो मतलब कंसीव करने के लिए, तो वो भी कब, जब स्त्री के पीरियड्स होते हैं, तो मतलब मेंसेस का साइकिल होता है, तो उसके 5-6 दिन के बाद में आप संभोग का एक बहुत अच्छा टाइम होता है। वो भी गुरुजनों वैष्णवों की आज्ञा कृपा वैसा ब्लेसिंग लेके हम और 50-50 माला दोनों स्त्री पुरुष को करना चाहिए, प्रभु और माता को, और फिर संभोग के लिए जाना चाहिए ताकि एक अच्छी जीवात्मा मतलब गर्भ में आए। तो ऐसा नियम है, ठीक है, ये चौथा जो नियम है। तो अब कई लोग क्या कहते हैं इसका, उनको क्या कई बार प्रचार में भी कई बार ऐसा सही से बताते नहीं है इसके बारे में, तो लोगों को इतना पता नहीं चलता। तो वो क्या समझ रहे थे, नहीं नहीं उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, बोला कि बस शादी के बाहर कुछ नहीं करते, तो मतलब शादी में कुछ भी करो, नहीं, वो तो एक तरह का प्रोस्टिट्यूशन होता है। तो ये जस्ट उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए देखिए प्रभुपाद को और गुरु महाराज को सुनना बहुत जरूरी है कि वो प्रभुपाद की पुस्तकों के अनुसार प्रभुपाद की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं, क्योंकि प्योरिटी, शुद्धता होना, मैसेज को एज इट इज देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए गुरु साधु और शास्त्र ये जरूर देखना चाहिए कि कोई अगर हमें, मैं सुन भी रही हूँ कोई कथा किसी की, तो क्या वो शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है, क्या गुरु जी जैसा बताते कि उसके अनुसार है कि नहीं है, कुछ अलग ही तो नहीं बता दिया। तो ऐसे क्योंकि कलयुग है माता जी, तो डिविएशन हमारी सोसाइटी में भी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिविएशंस नहीं आ रही, हो रही है। कई लोग तो ऐसा बोल देते हैं कि आइडियली ऐसा होना चाहिए, कहते हैं कि कोई बात नहीं आप संभोग कर सकते हो, मगर बच्चे हो तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब कभी भी संभोग कर सकते हो, बट ऐसा प्रभुपाद ने नहीं बताया। प्रभुपाद ने क्या बताया, गर्दन संस्कार वंस इन अ मंथ, और वो भी, और जब आपको कंसीव हो जाता है तो उसके बाद आपको इसमें लगना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह का मतलब नियम कानून है। अब देखो 4 नियमों में तो कितनी गहनता है, इनके बारे में चर्चा कौन करता है, बताता कौन है। ये तो मैं बस आपको छोटा उदाहरण दे रही हूँ कि इस तरीके से। और कई लोग कहते हैं कि अगर आप गुरु से, ये भी डिविएशन है, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या रिस्क हो सकता है इन चीजों का, कि अब पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं किया, मगर ऐसा रहता है कि कई लोग होते हैं अपने गुरुजी का, अब कई लोग गुरु आदेश देते हैं कि देखो ऐसा करो, अब शिष्य कई बार मुश्किल उनको आती नहीं, यार ये ऐसा कैसे पालन करना है, तो शिक्षक गुरु के पास चले जाते। तो और कई तो लोग ऐसा प्रचार करते नहीं नहीं शिक्षा गुरु तो अगर नहीं आप पालन कर सकते कोई बात नहीं, शिक्षा गुरु को पालन करो। बट नहीं, आपने वादा किसको किया है, दीक्षा गुरु को, वचन किसको दिया, दीक्षा गुरु को। तो महत्वपूर्णता किसकी है, दीक्षा गुरु की, क्योंकि वो आपको जन्म मृत्यु से निकालने वाले शिक्षा गुरु नहीं। शिक्षा गुरु से ऑब्वियसली हमको, और जो शिक्षा गुरु है वो दीक्षा गुरु की लाइन में होना चाहिए, एज इट इज बताना चाहिए। ये नहीं कि गुरु जी कुछ और शिक्षा बोलो कोई बात नहीं तुम मुझे फॉलो करो, नहीं, वो गलत है। तो ऐसे कई चीजें डिविएशन हो सकती है। तो अगर आप अलग अलग स्पीकर भी सुन रहे हो तो ध्यान देना कि वो गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार हो, ठीक है। बाकी गड़बड़ कुछ नहीं है, सुनने में सुन सकते हैं, मगर गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, गलत ज्ञान टीचिंग्स ना आए। मैं खुद करती हूँ, रखो मैं करती हूँ, ठीक है माता जी, क्लियर हुआ आपको। तो इसलिए इस रिस्क से बचना है तो बेहतर है कि हम अपनी जगह पे ही रहे। हाँ जी जी बिल्कुल, समझ में आ गया ना आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल माता। क्योंकि माता जी डिविएशन हर जगह है, तो हम लोग सुनते तो कई लोगों को है, मगर कई जी, लोग जी। उस चीज को उस तरीके से बताते नहीं जैसे प्रभुपाद ने बताया, क्योंकि डिविएशन कलयुग है ना, तो डिविएशन काफी जगह आ रही है, हमारी सोसाइटी में भी दिख रही है। तो बेहतर है कि हम वहीं से सुने जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हो, ठीक है। बिल्कुल। मुझे याद है मेरे गुरु महाराज ने एक बार कहा था, कहते हैं कि जिस दिन भी तुम्हें लगे, हमें मतलब बोला जाता है, प्रभुपाद ने खुद कहा कि मेरी सभी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, वो भी ध्यान पूर्वक, सभी किताबों को पढ़ो। और गुरुदेव ने कहा था, कहते हैं कि आपको कभी भी लगे कि मैं प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं उनसे कुछ अलग बता रहा हूँ या वैसा नहीं बता रहा, तो आप मुझे त्याग सकते हो। देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ऐसा बोलना, मतलब गुरु का ऐसा बोलना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए जिनको भी हम सुने, ठीक है। तो कभी भी लगे कि प्रपात के अनुसार नहीं बता रहे हैं या शास्त्र के अनुसार नहीं है या गुरु के अनुसार नहीं है, तो हम लोग नहीं सुनना चाहिए। तो बेहतर है कि एक जगह सेफर साइड पे रहे, ठीक है। बिल्कुल माता जी। समझ में आया माता जी? जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। और किसी के कोई प्रश्न है यहाँ पे? अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछे, बहुत जरूरी है पूछना, क्योंकि आजकल लोग पूछते ही नहीं है ऐसा सवाल, तो किसी को भी सुनते हैं तो देखिए वो एक तरह से भी है
जब हमारे गुरु है तो वाक्य गुरु का ही सुनना चाहिए हमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे शिक्षक गुरु तो कई हो सकते हैं, किन्हीं को भी सुने, पर ध्यान दें कि वो गुरु और शास्त्र के अनुसार हो, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? हाँ जी, पूजा माता जी आपको कुछ पूछना है? कई भक्त जा चुके हैं, लेक्चर लेट हो जाता है ना सभी को। नो माता जी। ओके, तो क्लियर है ना? तो इसीलिए शास्त्रों को अच्छे से अध्ययन करिए। प्रभुपाद के लेक्चर इसीलिए बोला जाता है सुनने के लिए। अगर हम लेक्चर नहीं सुन सकते तो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हाँ, वहां पे इतनी बातें बताई गई हैं, मतलब भगवत गीता भागवत में छोटी पुस्तकें जो प्रभुपाद की है, उसको ध्यान पूर्वक, ये नहीं कि पढ़ने के लिए पढ़ा है, नहीं, ऐसा नहीं, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। ये पढ़ना चाहिए कि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मुझे क्या सीख मिल रही है आज, ये प्रभुपाद मुझे साक्षात बोल रहे हैं कि देखो ऐसा करो। तो यहाँ गुरु महाराज कुछ कह रहे हैं तो ये नहीं, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब लेक्चर सुनते हैं हम कोई और ही कार्य कर रहे होते हैं, हाँ, कि अब अच्छा लेक्चर कोई नहीं सुनने दो, हम लोग कुछ और कर लें, तो वो भी गलत हो जाता है। ध्यान पूर्वक हमें सुनना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर यहीं पे विराम लेते हैं हम लोग। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। शाम को मिलते हैं भगवत गीता में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।